जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, अगर आपका भी सपना है बहुत अमीर बनना, आप भी अमीर बनना चाहते हो, या आप पैसा तो कमाते हैं, आपके पास पैसा आता है लेकिन आपके हाथों में पैसा टिकता ही नहीं है, बेफिजूल खर्चे हो जाते हैं, तो आप आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा, वैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो कौड़ी है, और इस कौड़ी के उपाय से यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो 100% आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। धन की बारिश आपके घर में होगी। घर में बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन सब सामानों का उपाय यदि सही तरीके से हम लोग करते हैं तो आपके जीवन में 100% तरक्की होनी है। उनमें से एक कौड़ी भी है, जिसका यदि सही तरीके से यदि हम उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वैसे धन की चाहत तो सभी को रहती है, सभी लोग इसीलिए प्रयास करते, मेहनत करते कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले, माता लक्ष्मी का आगमन हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कौन सी समस्या के कारण, किस वजह से उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा तो आता है लेकिन बेफिजूल खर्चे हो जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में मैं जो इस कौड़ी के उपाय बताएंगे, आप एक बार आजमा के देख लीजिएगा। 100% कैसे भी हो, कितनी भी कठिन से कठिन धन संबंधित समस्याएं हो, खत्म हो जाएंगी। वैसे कौड़ी के बारे में यदि देखा जाए तो कौड़ी जो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, कौड़ी का उपयोग करने से शुभ धन योग बनता है। और कौड़ी की उत्पत्ति यदि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ में ही कौड़ी का उत्पत्ति हुआ था। इस वजह से कौड़ी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कौड़ी का पूजा की जाती है, जिसे माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, वैसे ठीक यदि आप कौड़ी का भी पूजा करते हैं और सही तरीके से उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। और आप सभी को पता है कि जहां पर माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो जाता है, जहां पर माता लक्ष्मी का निवास स्थान रहता है, वहां पर धन संबंधी कोई भी समस्याएं तो नहीं हो सकती। चाहे कर्ज संबंधी समस्या हो, चाहे बेफिजूल खर्चे होते हो, या पैसा नहीं टिकता, कुछ ऐसी वैसी समस्याएं हो, 100% धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिए, ताकि आपको भी पता चल सके आखिर कौड़ी का उपाय कैसे करना है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि जी हाँ, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आप भी जानेंगे आखिर कौड़ी का उपाय कैसे करना है। तो चलिए एक एक उपायों को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आखिर इस कौड़ी का जो माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसका कैसे उपाय करना है। पहला नंबर की बात है, आपके पर्स में यदि पैसा टिकता ही नहीं है, पैसे तो आते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते, पैसा आता है, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है, बेफिजूल खर्चे हो जाते हैं, बिना मतलब का, बेवजह उस पैसे का ठिकाना ही नहीं है, कहाँ पर से आया कहाँ पर चला जाता है। आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को करिएगा। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, धन योग बनता है। करना क्या है, आपको कौड़ी लेना, एक कौड़ी, मात्र एक ही कौड़ी लेना है। आपके घर में या आपके घर के बगल में कहीं अगल बगल अगर माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां पर आप चले जाइए। तो मंदिर में माता लक्ष्मी के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है और पूजा करना है, लेकिन माता लक्ष्मी के चरणों में आपको एक कौड़ी रख देना है। वहां पर विधिवत जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूजा करिए। यदि आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र याद है तो बीज मंत्र कम से कम एक माला जप लीजिए या 108 बार। पूजा करने के बाद आप उस कौड़ी को, ठीक है, सही तरीके से आप दीपक दिखाएं, आरती करें, जैसे विधिवत पूजा किया जाता है वैसे आप विधिवत उस दिन पूजा करें। और उस कौड़ी को जो माता लक्ष्मी के चरणों में आपने रखा था, उस कौड़ी को उठा करके अपने पर्स में आपको रख लेना है। यकीन मानिए आपके पर्स में पैसे टिकना शुरू हो जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 100% यदि आपके पर्स में वह कौड़ी रहेगा तो आपका वह इंटरव्यू सफल ही सफल होगा। आप कोई नौकरी करते हो, कोई व्यवसाय करते हो, कहीं पर भी आप कोई काम करते हो, तो आप जो उस कौड़ी को यदि आप अपने पर्स में रखे रहेंगे तो कभी भी आपके साथ में कोई बुरा नहीं हो सकता है। आपके पर्स में हमेशा पैसा भी टिके रहेंगे और आपके साथ साथ माता लक्ष्मी हमेशा चलेंगे। तो चलिए इस कौड़ी का दूसरा नंबर का उपाय जान लेते हैं। जी हाँ, आपके हाथों में बहुत सारे पैसे आते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन व्यर्थ ही धन खर्चा हो जाता है, पैसा टिकता ही नहीं है हाथों में। समझ नहीं आता पैसा कहाँ से आया, किधर को खर्चा हो गया। तो बस
शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। करना क्या है, सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर है। माता लक्ष्मी के चरणों में, घर के पूजा मंदिर में या कहीं पर मंदिर हो वहां पर जाना है। माता लक्ष्मी के चरणों में आपको 5 कौड़ी लेकर के रख देना है। विधिवत पूजा करना है, आरती करना है, दीपक दिखाना है, दीप दान करना है। उनके बीज मंत्रों को कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार पढ़ना है। बस उसके बाद आपको करना है कि उन 5 कौड़ियों को ले करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर पर लाना है। और जहां पर भी आप अपना पैसा रखते हो, जैसे आपके घर का कोई तिजोरी हो, जहां पर भी आप पैसा रखने का काम करते हो, उसी जगह पर आपको उस लाल कपड़े में जो 5 कौड़ियां बांधे हैं आपको वहां पर रख देना है। यकीन मानिए आपका जो तिजोरी रहेगा उसमें कभी पैसे की कमी नहीं होगी, उसमें पैसा टिकेगा, क्योंकि वह कौड़ी में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लग चुका है। वह कौड़ी अब नॉर्मल साधारण कौड़ी नहीं है, उसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां आ गई हैं। इस वजह से वह कौड़ी धन को आकर्षित करने का काम करेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपका तिजोरी हमेशा भरा रहेगा। थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन अंधेर नहीं है। आपको अगर माता लक्ष्मी पर भरोसा होगा तो 100% यह कौड़ी का सकारात्मक उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तीसरा नंबर की बात है कि यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि नकारात्मक शक्तियां हावी हो गई है और आपके साथ में शुभ काम जो होने वाला रहता है वह अशुभ हो जाता है, तो पहला काम आप क्या करिए कि जब आप अगर कोई नया घर बनवाते हो तो उस नया घर में अगर 1 कौड़ी धंसा देते हैं तो हमेशा वो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। लेकिन जब घर बन गया है तब कैसे काम करेंगे, पुराना घर है उसके बावजूद भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है, तो बहुत सिंपल सा सरल उपाय है। बुरी नज़र से बचने के लिए आपको इस काम को करना क्या है, आपको 7 कौड़ी लेना है। ठीक है, 7 कौड़ी लेने के बाद उसको एक काला कपड़ा में लेकर के एक पोटली बना लेना है। छोटी सी पोटली बनेगी, 7 कौड़ियों वाले उस काले कपड़े की पोटली को ले करके अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ में, ठीक है, मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ में आपको उस कौड़ी को बांध देना। कोई कील हो, कोई कुछ भी हो, उसमें क्या करना है, बांध देना है। यकीन मानिए उस दिन से आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो काले धागे में बांध करके कौड़ी गर्दन में या कमर में, गले में, हाथों में एक काम कर देते हैं, बांध देते हैं। इससे होता क्या है कि नज़र दोष कभी नहीं लगता है बच्चे के गले में, या बड़े लोग भी, कुछ लोग अपने हाथों में या अभी भी कुछ लोग कमर में भी बांध करके रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि बुरी नज़र से हमेशा क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, चौथा नंबर की यदि बात किया जाए तो देखा जाए यदि आप कर्ज में डूबे हुए हों, बहुत अधिक परेशान रहते हैं, कर्ज से उबरने का समस्या ही नहीं मिल रही है, समाधान नहीं समझ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूब गए हो, माइंड डिप्रेशन में चला गया है, मानसिक तनाव बन गई है, तो आप जो है इस कौड़ी का उपाय करिए। 100% है, कर्ज कैसा भी हो समाप्त हो जाएगा। समय लगेगा, इट टेक्स टाइम, कुछ समय लगेगा, बट 100% है समाप्त हो जाएगा। गुरुवार के दिन करना है। ठीक है, गुरुवार के दिन आपको करना है भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के। यदि मंदिर होता है तो बड़ा ही शुभ होगा, नहीं तो आप अपने घर के ही पूजा मंदिर में आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने आपको बैठ जाना है, जैसे रोज आप पूजा करने बैठते हैं, और वहां पर आपको 1 कौड़ी रखना है। उनके चरणों में 1 कौड़ी तथा 1 हल्दी की गांठ रखना है। ठीक है, गांठ रखने के बाद विधिवत आपको माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का पूजा करना है। पूजा करने के बाद जब उसमें कुछ दिव्य शक्तियां प्रवाहित हो जाए तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु के ही बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवताय नमः। आप इसी मंत्र को पढ़ सकते हैं 108 बार। पढ़ने के बाद आपको उस 1 कौड़ी उस हल्दी को गांठ को लेकर के एक पीला कपड़ा लेना है, साफ पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला कपड़ा में बांध करके, ठीक है, आपको अपने घर का जो तिजोरी होता है उस तिजोरी के पास में रख दीजिए। ठीक है, यकीन मानिए आपका जो भी कर्ज संबंधी समस्याएं थी, जहां से पैसे आने के साधन नहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं से ऐसे अचानक धन की प्राप्ति होगी जिससे आपके कर्ज की समस्या धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। यदि आपको भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी पर भरोसा होगा तो 100% आप इस उपाय को करिए। आपके जीवन में जो धन संबंधित समस्याएं हैं, कर्ज से डूबे हुए हो,
वो सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप बस एक बार इन उपायों को करके देखिए, अगर भगवान पर भरोसा होगा, क्योंकि यह उपाय उन्हीं लोगों पर कारगर होता है जिनको भगवान पर भरोसा होता है। यदि आपको भगवान पर आस्था ही नहीं है, भरोसा नहीं, तो आप पर ये बिल्कुल ही कार्यकर नहीं होगा। बस भगवान का नाम लेकर के माता लक्ष्मी के चरणों में आप समर्पित करके अपने आप को उनसे धन मांगिए, उनसे अपनी जो कुछ भी मनोकामनाएं उनसे कहिए कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हैं और मेरा सहयोग करिए माँ। आज बहुत अधिक मेरे पास धन की तंगी हो गई है, तो जरूर ही अगर आप सच्चे दिल से उनको अपनी माँ मानेंगे तो वह भी अपने बेटे के सहायता करने के लिए जरूर ही आएंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आपको लगभग 4 से 5 उपाय बताए हैं, और ये कौड़ी का बहुत ही कारगर उपाय है। जिसने भी किया है, अगर सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से अगर किया है, तो उनके सभी के सभी उपाय कारगर हुए। उनके जीवन में जो समस्याएं थी धन संबंधी, वह 100% दूर हो गए। और हम चाहते हैं कि आप भी इन उपायों को करके इन धन संबंधी समस्याओं से दूर हो जाइए। तथा यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, तथा आप इस वीडियो को 100% है उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।